इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन जानेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग जानेंगे। उसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का रोल जानेंगे और फर्दर हम लोग लास्ट में क्लासिफिकेशन जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो चलिए हम लोग अब डिफिनेशन जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का। द कार्बोहाइड्रेट्स आर अ ग्रुप ऑफ naturally occurring carbonyl compound that may be aldehyde or ketone that also contain several hydroxyl groups, जिसको हम सिंपली कहते हैं पॉली हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जो कार्बोहाइड्रेट है वो नेचुरली अकरिंग कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें सेवरल हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जिसको हम पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट also includes their derivatives which produces such compound on hydrolysis। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें पॉलीहाइड्रोक्साइल अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्साइल केटोन डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद डायरेक्टली पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन बिल्ड करते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट abundant of all the organic compounds in the nature। जो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट means hydrate of carbon। कार्बोहाइड्रेट वैसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट are compound containing carbon, hydrogen and oxygen। सोर्सेज हम कार्बोहाइड्रेट का जाने तो नेचर में जो कार्बोहाइड्रेट है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट और एनिमल में। कार्बोहाइड्रेट are widely distributed in nature in plants and animal। प्लांट के बारे में हम सबसे पहले जाने तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट प्लांट में प्रेजेंट रहता है उसको हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट carbohydrate present in plant is starch
जो स्टार्च है वो कहाँ पाया जाता है प्लांट में? तो इट अकर्स abundantly in roots, tubers, vegetables, fruits, and grains. Generally, a starch is the storage form of carbohydrate of plant. वैसे एनिमल में ग्लाइकोजेन होता है, वैसे ही प्लांट में जो स्टार्च है ये होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एनिमल कार्बोहाइड्रेट जो जनरली एनिमल कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के बारे में जानते हैं। तो ग्लाइकोजेन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोजेन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। It occurs, glycogen occurs in animal tissue, especially in liver and muscle. ग्लाइकोजेन है जो येस्ट और फंगी में भी प्रेजेंट रहता है, जिसमें क्लोरोफिल सिस्टम नहीं रहता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन yeast and fungi which do not have chlorophyll system. ग्लाइकोजेन है ये पॉलीमर है ग्लूकोज का। ग्लाइकोजेन is the polymer of glucose. अब हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जानेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स में एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वो कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। द थ्री एलिमेंट्स present in the carbohydrate are carbon, hydrogen and oxygen. अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। द जनरल empirical formula of carbohydrate is CH2O power n। नोट करके लिखना है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ all carbohydrate are the simple sugar known as monosaccharide। कार्बोहाइड्रेट में जो तीन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है उसका नाम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जो जनरल इंपेरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का CH2O का पावर n है। और जो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सभी कार्बोहाइड्रेट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सिंपल सुगर्स ही होता है, जिसको हम मोनोसेक्राइड के नाम से जानते हैं। मोनोसेक्राइड में भी
can be a polyhydroxy aldehyde, means that aldose, or a polyhydroxy ketone, means that ketose. अब हम लोग रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स have a lot of biological importance, such as फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस हम जानते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड, हम कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जानते हैं। तो जो सर्टेन कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल कार्डियक ग्लाइकोसाइड और एंटीबायोटिक्स, जिसको हम ड्रग के तौर पे यूज करते हैं। सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स derivatives such as cardiac glycoside, सेकेंड ईयर में आपको केमिस्ट्री में पढ़ना भी है, एंड एंटीबायोटिक्स, ये भी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ना है। ग्लाइकोसाइड तो फर्स्ट ईयर में भी आपको कोग्नोसी में पढ़ना है। आर यूज्ड एज ड्रग्स। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, वो कैटलिस्ट या प्रोमोटर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। सम प्रोडक्ट्स of carbohydrate metabolism, जिसको हम मेटाबोलाइट भी कहते हैं, वैसा प्रोडक्ट को acts as catalyst और promoter। और हम रोल जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का। लैक्टोज प्रिंसिपल शुगर है मिल्क का। लैक्टोज इज द प्रिंसिपल शुगर ऑफ मिल्क। जो मिल्क लेते हम लोग यूज करते हैं, उसका जो प्रिंसिपल शुगर है वो है लैक्टोज। जो ग्लूकुरोनोइक एसिड है, ये एक प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट is necessary for inactivating drugs in the case of overdose, and also used in inactivation of the toxic substance। जब ओवरडोज हो जाएगा किसी ड्रग का या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस का एडमिनिस्ट्रेशन किसी को हो जाएगा, उस केसेस में हम कार्बोहाइड्रेट का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्लूकुरोनोइक एसिड। इस प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम यूज करेंगे इनएक्टिवेट करने के लिए। ओवरडोज ड्रग है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए। फर्दर और हम रोल जानते हैं। इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट are the important constituent of connective tissue। जो कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स में रहता है, उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स या इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फर्दर और हम रोल जाने कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट that are rich in fiber content
help to prevent constipation। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है वो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। उसके बाद हम लोग अब क्लासिफिकेशन जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट को 4 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, वो हम जानते हैं। अब जो फर्स्ट ग्रुप है वो है मोनोसैकेराइड। इसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल्स रहता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। सेकेंड ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का नाम है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स रहता है। इसमें एग्जाम्पल है सुक्रोज और माल्टोज। जो थर्ड कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। जो ओलिगोसैकेराइड्स है इसमें 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। अगर स्ट्रिक्टली हम बात करें तो जो डाइसैकेराइड है वो भी ओलिगोसैकेराइड्स में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें लैक्टोज भी आप लिख सकते हैं जब डाइसैकेराइड को आप ओलिगोसैकेराइड में। जो लास्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन का वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का आपको एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च। फर्दर पॉलीसैकेराइड को भी 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, वो हम जानते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड्स। जब हम होमोपॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपको एक सिंगल टाइप का मोनोसैकेराइड यील्ड करेगा। ये एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन भी होगा। इसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है पॉलीसैकेराइड का वो है हेटेरो पॉलीसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल आपका है हेपारिन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड को हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड के भी नाम से जानते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।